नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर फिर से एक बार लोगों के दिल और दिमाग से खेलने की आम आदमी पार्टी ने शुरुआत कर दी है। इसके लिए इस बार फिर से रुदाली को सामने भेजा। रुदाली समझ रहे हैं ना आप? अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल। वो सुनीता केजरीवाल जिनके पास पार्टी के अंदर कोई पद नहीं है, जिनके पास पार्टी के अंदर कोई औकात नहीं है, जिनके पास पार्टी के अंदर किसी तरीके की कोई पहचान भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी नेता की पत्नी है, इसलिए वो शीश महल के अंदर रहती हैं। वहां पर जो मंदिर बनाया गया था वो उनकी पसंद का मार्बल लगा था। वहां पर जितने पर्दे और कबोर्ड जो लगे थे ये भी मैडम के ही पसंद के थे, और मैडम सीएम के नाम से ये शीश महल के अंदर जानी जाती है। वही मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल आज फिर से एक बार सामने आई, और सामने आके उन्होंने अपने मगरमच्छी आंसू बहाने शुरू कर दिए। और ये आंसू बहाने के लिए उन्होंने एक बार फिर से एक वीडियो संदेश का सहारा लिया, जहां पर अरविंद केजरीवाल इधर तिरंगा, इधर वो भगत सिंह, अंबेडकर ऐसी फोटो लगाकर जो नाटक करते हैं ना, वो नाटकबाज मंडली की ये भी चेयरपर्सन है। तो इन्होंने भी आज शुरू किया एक नया नाटक और रोना शुरू कर दिया। हालांकि इन्होंने रोना तो चुनावों के दौरान भी किया था। लोकसभा चुनावों के दौरान जो ये रोई थी, ओए होए, कमाल का, गजब की रुदाली बॉस। दिल्ली की रुदाली खिताब इन्हें मिलना ही चाहिए, दिल्ली का अवार्ड मिलना चाहिए इन्हें रुदाली का, क्योंकि इनसे बड़ा रुदाली अभी कोई नहीं है। ये लोकसभा चुनावों में क्या आंसू बहा बहा के रोई, लेकिन दिल्ली की जनता ने इन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया दूध में से मक्खी की तरह। क्योंकि इनकी झूठ और मक्कारी का पर्दा अब हट चुका है। अब इन्हें कोई पसंद नहीं करता है। भ्रष्टाचार से घिरे हुए ये लोग झूठ और मक्कारी का ऐसा जीता जागता सबूत है कि शायद अभी ये 7 जन्म भी लेंगे तो भी इनके पाप भगवान माफ नहीं करेगा। और उसी पाप की वजह है जिन पापों को ये लोग झेल रहे हैं। अब आज इन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर दिया, और आप समझिए फिर से इन्होंने क्या नाटक किया है। सचमुच मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी को एनडीए का सांसद तक बता दिया। कौन दे रहा है इनको अकल? बड़ी बड़ी बातें की है। समझिए आप कैसे दिलों से और दिमाग से खेलते हैं ये लोग। अब आपके दिमाग से ये लोग उस बाढ़ को निकालना चाहेंगे जिस बाढ़ में आधी दिल्ली डूब गई थी। उस कोरोना काल को भी निकालना चाहेंगे जिस कोरोना काल में ये शराब घोटाला कर रहे थे और लोग तड़प तड़प के दिल्ली के सड़कों पर मर रहे थे। उस शीश महल घोटाले को भी निकालना चाहेंगे जो जीता जागता इनके भ्रष्टाचार का सबूत है, और उससे बड़ा सबूत दिल्ली के अंदर कुछ नहीं हो सकता। उन कारों के काफिले और सिक्योरिटी को भी आपके दिमाग से निकालना चाहेंगे जिन लग्जरी गाड़ियों में करोड़ों रुपए की में केजरीवाल घूमता है। उस जल संकट को भी आपके दिमाग से निकालना चाहेंगे जिस जल संकट को लेकर लोग पानी के टैंकरों के पीछे दौड़ रहे थे, छतों पे चढ़ रहे थे। इनकी एक मंत्री ने ड्रामा किया था अनशन का, 4 दिन में बहाने से अस्पताल पहुंच गई और जल संकट खत्म हो गया। तो ये रुदाली अब सामने आई है ताकि, क्योंकि आप इसकी टाइमिंग देखिए, ये टाइमिंग तब है जब कल भारतीय जनता पार्टी कल से दिल्ली के अंदर होने वाले 2025 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनावों के लिए कल से मंथन शुरू कर रही है पार्टी के लिए। अब केजरीवाल तो है नहीं, संजय सिंह अलग अपनी नाव चला रहे हैं, राघव चड्डा वो दूसरे इंतजामों में लग रहे हैं जो केजरीवाल के लिए पर्दे के पीछे से किया जा रहा है। तो इन सबको भुलाने के लिए अब ये जो रुदाली हैं इनको आगे कर दिया। इन्होंने क्या कहा अपने वीडियो संदेश में, ये सुनिए। सुनीता केजरीवाल ने कहा, देखिए, नमस्कार केजरीवाल, क्या आपको पता है कि केजरीवाल जी को
गिरफ्तार क्यों किया गया है, ये बताएंगे कि क्यों किया गया है। केजरीवाल जी को एनडीए के एक सांसद के बयान पर गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी यानी एमएसआर। आंध्र प्रदेश से एनडीए के सांसद हैं। उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया कि आपके मुख्यमंत्री मतलब आम आदमी पार्टी के, आपके नहीं दिया, छोड़ दीजिए इसको, ये इनको यहां पर माफ कर दीजिए। आपके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। 17 सितंबर 2022 को एमएसआर यानी कि मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा। उनसे पूछा गया कि क्या आप कभी केजरीवाल जी से मिले हैं। उन्होंने कहा हां, मैं 16 मार्च 2021 को केजरीवाल जी से दिल्ली सचिवालय में उनके दफ्तर में मिला था। उन्होंने कहा मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था, उसके लिए दिल्ली के सीएम से मेरी मुलाकात हुई थी, उसके लिए जमीन अलॉट कराई जानी थी। तो मैं केजरीवाल जी के से कहा मैंने कि लैंड एलजी के पास है, आवेदन दे दो, हम देखते हैं, और कहकर चले गए। केजरीवाल जी ने ये कहा इनको, एलजी के पास आवेदन देने की बात कहकर, और केजरीवाल जी चले गए और कहा आवेदन दे दो, हम देखते हैं, और कहकर वो चले गए। एमएसआर का जवाब पसंद नहीं आया ईडी को, ये जवाब ईडी को पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद ईडी ने एमएसआर के बेटे राघव मंगूटा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। फिर से एमएसआर के और बयान लिए गए, मगर वो अपना पहले वाला बयान ही दोहराते रहे क्योंकि वही सच था, और उसके बेटे राघव की जमानत खारिज होती रही। आगे सुनीता ने कहा इस दौरान सदमे से राघव की पत्नी यानी एमएसआर की पुत्र वधू ने आत्महत्या करने की कोशिश की, और उनकी बूढ़ी मां ने बहुत बीमार हो गई, उनकी बूढ़ी मां। इन सबको देखते हुए बेटे के लिए बाप भी टूट गया, और 17 जुलाई 2023 को पिता मंगूटा श्रीनिवास रेड्डी ने ईडी को अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा 16 मार्च 2021 को मैं केजरीवाल जी से मिलने गया था, मुश्किल से 4-5 मिनट मुलाकात हुई, वहीं 10-12 लोग बैठे हुए थे। मेरे कमरे में घुसते ही केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि दिल्ली में आप शराब का काम शुरू करो, बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दे दीजिए। केजरीवाल जी से मेरी ये पहली और आखिरी मुलाकात थी। अब ये मैडम यहां पर देखिए कैसे बचाव, केजरीवाल के दिमाग की उपज को कैसे आपके सामने लाती हैं। उन्होंने आगे बताया इस बयान के बाद अगले ही दिन एमएसआर के बेटे राघव रेड्डी को ईडी ने जमानत दिलवा दी। जाहिर है कि एमएसआर का यह बयान झूठा है। वे खुद कह रहे हैं कि वह केजरीवाल जी से उनकी पहली और आखिरी मुलाकात थी, 10-12 लोग बैठे थे। अगर किसी को किसी से पैसे मांगने भी थे तो क्या कोई किसी अजनबी से पहली मुलाकात में 10-12 लोगों के सामने इस तरह पैसे मांग लेगा? जाहिर है कि एमएसआर के बेटे और परिवार के 5 महीने बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था, इसलिए एमएसआर ने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठा बयान दिया, और इस बयान को देने के बाद 2 दिन में ही एमएसआर के बेटे को जमानत मिल गई। ये मैडम दूसरों के दिमाग में डाल रही है। हम आपको अभी इस पर कोट करके बताएंगे कि कैसे ये झूठ बोल रही हैं। और उन्होंने कहा कि इन बयानों से एक बात तो साफ है कि अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए एमएसआर ने झूठ बोल दिया था। कोर्ट में केजरीवाल को जमानत देते हुए यही माना। ये जो अभी मैडम जज ने जो जमानत दे दी थी आनन फानन में, उसको भी कोर्ट कर रही है। देखिए, जिससे पहले इन्होंने वीडियो बना ली थी उसकी। ईडी ने जमानत का लॉलीपॉप देकर एमएसआर का बयान लिया। बिना किसी सबूत के आपके बेटे केजरीवाल जी को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बना दिया गया। एक सामान्य पढ़े लिखे देशभक्त और कट्टरदार, आप इन शब्दों को गौर से सुनिएगा, एक सामान्य पढ़े लिखे देशभक्त और कट्टर ईमानदार व्यक्ति है केजरीवाल। यदि आज आप उनके साथ खड़े नहीं हुए
तो इस देश में पढ़े लिखे ईमानदार लोग कभी राजनीति में नहीं आएंगे, आने भी नहीं चाहिए। क्या मोदी जी केजरीवाल जी के साथ ठीक कर रहे हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश को पता चल सके कि मोदी जी कैसे ईडी सीबीआई के जरिए एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपके केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। जय हिंद। आप देखिए किस तरीके की भाषा, कैसे शब्दों का चयन करके मैडम रुदाली किस तरीके से रो रही है। लेकिन हम आपको इसका जवाब बताते हैं। मैडम ने इस बात का जिक्र बिल्कुल नहीं किया कि 45 करोड़ रुपए जो रिश्वत के गोवा चुनाव में भेजे थे उसकी पूरी मनी ट्रेल मिल चुकी है। उसको भेजने वाला विनोद राठौर और रिसीव करने वाला चंद्रप्रीत सिंह चन्नी, ये दोनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं और आज तिहाड़ जेल के अंदर है। रिश्वत देने वाली के कविता, जिसने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी, और रिश्वत किसने दी थी? के कविता के चार्टेड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू ने। अब ये बुच्ची बाबू ने जो रिश्वत दी थी वो भी पकड़ा जा चुका, उसके बयान भी है, इस पे भी कुछ नहीं बोला। आप समझिए 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में कही है, उस पर भी कुछ नहीं बोला। आप समझिए जिस मामले में अब सीबीआई इनसे जांच कर रही है उस मामले पर भी कुछ नहीं बोला। हैरान कर देने वाली बात है कि जिस आईफोन का पासवर्ड अरविंद केजरीवाल ने ईडी को नहीं मुहैया कराया उस पर भी कुछ नहीं बोला। वो जो फर्जी ईमेल जो बनाए गए थे उन पर भी कुछ नहीं बोला। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के घर से जो डिवाइस बरामद हुई थी उस पर भी कुछ नहीं बोला। लेकिन ये बात को पकड़ के सिर्फ वहां से घुमाने की कोशिश करते हैं जहां से आपके दिमाग में ऐसी चीजें डाली जा सके। यानी कि मैडम सीएम आपको निपट बुद्धू समझती हैं। आप मतलब दिल्ली की जनता को ये समझते, ये सभी सोचते हैं, बाकी सब पागल है हम ही, क्योंकि ये बड़े अजीब टाइप की कैटेगरी के लोग हैं कि ये भी सोचते हैं कि हम ही ईमानदार हैं कट्टर, बाकी सब बेईमान है। लेकिन ईडी और सीबीआई के पास एक एक पाई का हिसाब है, मनी ट्रेल है, सारी चीजें हैं, बयान है, किसने पैसे दिए, किसको पैसे दिए गए, किसने पैसे रिसीव किए, पैसे कहां कहां खर्च कर दिए, किन किन पर खर्च किए, उन सब के बिल है। उस होटल हयात रेजेंसी गोवा के ग्रैंड हयात गोवा के बिल भी मौजूद है। 5-5 हजार रुपए की जो पर लीटर की बोतल पानी पिया अरविंद केजरीवाल ने लग्जरी स्वीट्स में जो ठहरे, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स। आपने तो नाम भी पता नहीं, बहुत सारे भाइयों ने सुना के नहीं सुना, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में ठहरे। कहां से आए थे वो बिल, कहां से दिया गया वो पैसा? पार्टी के खाते से दिया गया था तो दिखाइए ना कि पार्टी के, ये देखिए हमने पार्टी के खाते से दिया था, इतना पैसा पार्टी के बजट में पड़ा था और हमने इतना पैसा खर्च किया, दिखा दीजिए आप किताबों में कहां से आया वो पैसा। क्यों नहीं दिखाते आप ईडी को? और फिर जब राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पर आरोप लगा रहे थे लोकसभा और राज्यसभा में कि भैया इसकी कंप्लेंट तो कांग्रेस ने की थी और इस पर इसकी शिकायत कांग्रेस ने की, भ्रष्टाचार आपने किया, अब उसमें जांच एजेंसियां जांच कर रही है, तुम गाली मुझे दे रहे हो। उस पर कोई नहीं बोला, ना संजय सिंह ना राघव चड्ढा, दोनों बैठे रहे, चुप रहे, दही जम गई मुंह में, कोई कुछ नहीं बोल पाया। क्यों? आखिर क्यों चुप बैठे थे? बोलते ना, वहां पर चिल्ला चिल्ला के कहते कि गलत है, ये आरोप ही गलत लगाए गए हैं। लेकिन वहां नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां ये बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राज्यसभा या लोकसभा में इस पर बोलेंगे भ्रष्टाचार के ऊपर, तो बाकायदा इतने पोथी लेकर भी पहुंचे थे, इतना बंच था उनके पास पेपर्स का, एक एक सबूत था, बयान थे लिखित में। कोई नहीं बोला बॉस, क्योंकि ये एक नंबर के भ्रष्टाचारी लोग, और ये सिर्फ और सिर्फ जनता के दिमाग और दिल से खेलने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।
कट्टर ईमानदार, पढ़े लिखे, देशभक्त, यही तो हैं। बाकी सब पागल हैं, बाकी सब कुछ नहीं है। ये आए हैं निकल कर, इतने भ्रष्ट लोग हैं ये, और अपने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए शोर मचाए शोर हैं ये। बहरहाल, आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ भी शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।